ये कथन किस विद्वान का है? जो प्राणधारा नाना अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में बहती हुई हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, उसको समझने के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। सूर्यकांत शास्त्री, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपने निबंध संग्रह अशोक के फूल में संकलित निबंध हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री में द्विवेदी जी लिखते हैं, साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादिकाल प्रवाह में निरंतर प्रवाहमान जीवित मानव समाज की ही विकास कथा है। ग्रंथ और ग्रंथकार, कवि और काव्य, संप्रदाय और उसके आचार्य उस परम शक्तिशाली प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा भर करते हैं। वे ही मुख्य नहीं हैं, मुख्य है मनुष्य। जो प्राणधारा नाना अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में बहती हुई हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, उसको समझने के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक कृति की रचना की, जिसका प्रकाशन सन 1940 में हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना उन व्याख्यानों के आधार पर हुई है जो द्विवेदी जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के उद्देश्य से दिए थे। ग्रंथ के निर्माण और प्रकाशन के समय मूल व्याख्यानों में से ऐसे बहुत से अंश छोड़ दिए गए जो हिंदी भाषी पाठकों के लिए अनावश्यक थे। इस ग्रंथ में उपसंहार के अलावा 9 अध्याय हैं। पहला अध्याय 2 भागों में है। सभी अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी साहित्य, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद, मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीति काव्य, उपसंहार। इस ग्रंथ के अतिरिक्त सन 1952 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल और सन 1952 में ही प्रकाशित हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी द्विवेदी जी की अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। डॉक्टर सुमन राजे का विचार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात बहुत समय तक मौलिक इतिहास ग्रंथ की सृष्टि नहीं हुई। इतिहास का कलेवर तो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, परंतु उस विशिष्ट इतिहास दर्शन का अभाव हो गया है जो किसी संग्रह को इतिहास बनाने में समर्थ है।